जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल टारगेट सीखो पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपको इस चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अगला पार्ट लाए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से बिहार शिक्षक भर्ती, इसके साथ साथ देश में होने वाली अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में हम लोग का पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए एक डिजिटल कुंभ संग्रहालय, क्या चीज़, डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। तो ये सवाल आप याद रखिएगा, किसका निर्माण किया जाएगा, डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है तो कुंभ जो होता है वो 4 स्थानों पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह संग्रहालय जो है ये भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा, भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, जो कि कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है हमारा राजस्थान राज्य के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी से चलने वाली, किससे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी से संचालित होने वाली टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई, टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई। कहाँ पे की गई, राजस्थान के उदयपुर में, देश की पहली है। और इस ट्रेन का नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। इस ट्रेन का नाम है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। क्या नाम है, महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव, क्या चीज़, देश का पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। यह क्या होता है, यह जो होता है वो देश के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के लिए उसकी मजबूती, ढांचे को मजबूत करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है अगला सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो है केरल राज्य, कौन, केरल जो है उसका खुद का इंटरनेट सेवा किया है उसने। क्या, केरल राज्य ने अपनी खुद की एक इंटरनेट सेवा शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है फाइबर ऑप्टिकल्स नेटवर्क के तहत राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए 20 लाख लोगों को क्या देना है, मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना है। कौन, केरल जो है, केरल का खुद का अपना क्या हो गया है, इंटरनेट सेवा। ठीक है साथियों, इसके बाद हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने कोलकाता में, अपनी राजधानी कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर, क्या चीज़, एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की हैं। क्या लॉन्च किया है, एयर प्यूरीफायर मतलब शुद्ध करने वाली बसें, यानी जो वायु को शुद्ध करती हैं, ऐसी बसों को लॉन्च किया है। किसने किया है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने। कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक है, और इस बस में लगे इस सिस्टम को एक नाम दिया गया है, वो नाम है वो सुधा वायु। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक एयर प्यूरीफायर वाली बस लॉन्च की है। उसका नाम क्या है, तो उस सिस्टम का नाम है वायु सुधा। ठीक है, याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला है तेलंगाना में, कहाँ, तेलंगाना में अप्सूजा इन्फोटेक कंपनी, कौन सी कंपनी, अप्सूजा इन्फोटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड, कैसा, 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। कौन सा मंदिर, 3D प्रिंटेड होगा वो हिंदू मंदिर। कहाँ पे बनाया जाएगा, तो तेलंगाना में बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है अगला सवाल कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, कौन सी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में, कितने, उत्तर प्रदेश राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफ़े शुरू किया है। क्या शुरू किया है, दीदी कैफ़े। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दीदी कैफ़े किसने शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य 17 नगर निगमों में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और यह है क्या, इस कैफ़े को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। जो गांव में या नगर निगमों में जो स्वयं सहायता समूह में महिलाएं हैं, उनके द्वारा इस कैफ़े को शुरू या संचालित किया जाएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद हमारा अगला सवाल है,
अगला सवाल है जालंधर। जालंधर कहाँ है? पंजाब में है। जालंधर में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ, किसका? शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है शिक्षा महाकुंभ का आयोजन? तो जालंधर में किया गया है। जालंधर कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है दोस्तों, और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर विचार करना है। किस पर? जो NEP आई हुई है उस पर विचार करना है। अगला सवाल है दोस्तों कि संस्कृति राज्य मंत्री, कौन सी? संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी हैं, बीजेपी की। मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में, कहाँ पे? राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा कि हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत का भाषाई विविधता की विरासत का जश्न मनाना। यानी जो भारत है, भारत में विभिन्न प्रकार की क्या है? भाषा है, उनकी जो विविधता है, ये इन भाषाओं की जो विविधता है उसकी विरासत का जश्न मनाने के लिए हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने के लिए, किसके लिए? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक आईडी जारी कर रही है। क्या आईडी है? फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फैमिली आईडी पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि पर्यटन के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बनाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने, कहाँ? महाराष्ट्र ने आई मतलब आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत किस सरकार ने की? तो महाराष्ट्र की सरकार ने की। ठीक है साथियों, इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया कि कुछ पर्यटक स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से सरकार ने या किस राज्य में महिला बाइक टैक्सी सेवा शुरुआत की गई है। तो महिला बाइक टैक्सी सेवा की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल, क्या चीज़? ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को, किसको? टाटा, रतन टाटा जी का, टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है। किसका? वैल्यूएबल, सबसे महत्वपूर्ण ब्रांड का जो खिताब मिला है वो टाटा ग्रुप को मिला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, क्या है? SCE, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट 2023, क्या है? स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना क्या है? तेलंगाना भारत का सबसे शीर्ष राज्य है। कौन सा राज्य है भारत का सबसे शीर्ष राज्य? तो तेलंगाना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों को, किसको? उत्तर प्रदेश में जो जेल हैं उनको सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो ये जेल है इसे क्या नाम दिया जाए? सुधार गृह के नाम से स्थापित करने की घोषणा की गई है। किस सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला सवाल है हमारा चेन्नई के पास महाबलीपुरम में, कहाँ पे? चेन्नई में जो महाबलीपुरम है उसमें महिला 20 शिखर सम्मेलन, किसका? महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय क्या था? ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि इसका विषय क्या था। तो इसका विषय है महिला नेतृत्व विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान। क्या है? महिला नेतृत्व विकास, यानी उनके अंदर नेतृत्व करने के विकास आ जाए, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान है।
यह सम्मेलन जमीनी स्तर की महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिला नेताओं के साथ संवाद स्थापित करता है। यानी जो गांव के ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं हैं, जो जमीनी स्तर की महिलाएं हैं, उनको विश्व के स्तर की अन्य महिलाओं के साथ संवाद करने का मौका मिलेगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, कहाँ पे, भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20, किसका, साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया और जिसका थीम क्या था ये याद रखिएगा आप जरूर, थीम इसकी नहीं भूलिएगा, कहाँ हुआ था ये नहीं भूलिएगा। तो साइंस 20 का आयोजन भोपाल में हुआ था। भोपाल कहाँ की राजधानी, मध्य प्रदेश की। इसका थीम क्या था, तो कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि बिहार परीक्षा के लिए, बिहार के अध्यापक परीक्षा के लिए और इसके अलावा देश में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। ये आपके 10 से 15 सवाल 10 मिनट में बहुत ही फटाफट हम लोगों ने देखा है। आप इसको लगातार देखते रहिए, ये सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।